औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है ये एक इंसिडेंट के बारे में है जहाँ पर एक ऐसी फैसिलिटी थी यूके में जहाँ पे एक इंसिडेंट होता है डस्ट का और उसकी वजह से 2 लोगों की जान चली जाती है और उसके बाद 2 महीने के बाद ये एक और इंसिडेंट होता है और उसमें भी वजह यही होती है कि आयरन डस्ट वहाँ पे मौजूद होती है और जो एम्प्लॉई होता है वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। अब आपको याद होगा कि तकरीबन 2 व्लॉग पहले मैंने आपके साथ जो व्लॉग डिस्कस किया था वो डस्ट और डस्ट एक्सप्लोजन था जिसके 2 पार्ट्स थे और अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर इस व्लॉग को देखिए ताकि आपको बड़े अच्छे तरीके पे इस व्लॉग की समझ में आ जाएगी और ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद भी होगा। अब जो हेगेनीस गैलेटिन फैसिलिटी है ये तकरीबन 30 माइल्स फ्रॉम नैशविल यूके में मौजूद थी और इसके अंदर तकरीबन 180 वर्कर्स जो है वो काम कर रहे थे जो कि प्रोडक्शन ऑफ पाउडर्ड मेटल्स थी और इसकी जो कैपेसिटी थी वो 300,000 पर ईयर की थी। जो मेन प्रोडक्ट था वो 99% प्योर आयरन पाउडर था जो कि ज़्यादातर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता था और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो था इसके अंदर जो कंबस्टिबल मेटल डस्ट थी वो पूरे एरिया में रिलीज़ होती थी उस वक्त प्लेस में। जो डस्ट थी उसको मस्ट बी कंट्रोल एंड नॉट अलाउड टू एक्यूमुलेट बट व्हेन दी इस डस्ट को कंट्रोल किया जाना चाहिए था लेकिन वो वहाँ पे उनका जो भी प्रोसेस था उसके थ्रू ये कंट्रोल नहीं हो रही थी और पूरे एरिया में ही एक्यूमुलेट हो जाती थी। और जब CSB केमिकल सेफ्टी बोर्ड USA ने इसको एग्जामिन किया हेगेनीस फैसिलिटी को इंसिडेंट के बाद तो इनके लिए चीज़ बड़ी अलार्मिंग थी जो उन्होंने डिस्कवर किया कि लिटरली टन्स ऑफ एक्यूमुलेटेड डस्ट जो थी वो थ्रू आउट द फैसिलिटीज़ पूरी फैसिलिटी पे ये डस्ट की जो लेयर्स थी वो मौजूद थी सरफेस एरियाज पे। एट दी हेगेनीस फैसिलिटी आयरन पाउडर जो था वो ट्रैवल करता था प्लांट के अंदर बाय सिस्टम ऑफ कन्वेयर्स एंड बकेट एलिवेटर्स, यानी बकेट एलिवेटर्स और कन्वेयर के थ्रू ये आयरन पाउडर जो है ट्रैवल करता था और जो बेल्ट्स ऑन दी बकेट एलिवेटर थी वो मिसअलाइन हो जाती थी और उसकी वजह से मोटर जो है वो ओवरलोड हो जाती थी और शट डाउन हो जाती थी। 2011 जनवरी 31 को मेंटेनेंस मैकेनिक और एक इलेक्ट्रिशियन जो है उनको भेजा गया इसी तरह की एक प्रॉब्लम पे कि वो इंस्पेक्ट करें बकेट एलिवेटर को जो कि माल फंक्शन कर गई थी ताकि देख सकें कि अगर उसका बेल्ट जो है वो ऑफ ट्रैक है और वो प्रॉपर्ली अलाइन नहीं था तो उन्होंने उसको अलाइन करने के बाद मैकेनिक ने रेडियो पे कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन दी कि अब आप मोटर को रीस्टार्ट करें। जो डस्ट कलेक्शन बैग हाउस था वो पीरियडिकली आउट ऑफ सर्विस था लास्ट वीक में और फाइन पार्टिकल्स ऑफ आयरन डस्ट जो थे वो एरिया के अंदर मौजूद थे, मोटर के आसपास मौजूद थे। एज द मोटर रीस्टार्टेड, जैसी मोटर रीस्टार्ट हुई कंबस्टिबल आयरन डस्ट जो थी वो सडनली डिस्पर्स हो गई पूरे एरिया के अंदर और जो दोनों वर्कर्स थे वो इस पूरे डस्ट क्लाउड के अंदर जो है वो आ गए और उनके इर्द गिर्द सारा ये मेटल का डस्ट क्लाउड मौजूद आ गया। ऑलमोस्ट इमीडिएटली फ़ौरन से ही आयरन डस्ट जो थी उसको एक इग्निशन सोर्स मिली जो कि लाइकली इलेक्ट्रिकल आग था फ्रॉम एक्सपोज वायरिंग ऑन द मोटर और एक फ्लैश फायर वहाँ पे एरप्ट होती है और दोनों वर्कर्स जो हैं वो इस आग में घिर जाते हैं और वो सीवियरली बर्न हो जाते हैं। जो पहला वर्कर है वो तकरीबन उसको इतनी इंजरीज हुई कि 2 दिन के बाद ही उसकी डेथ हो गई और जो दूसरा वर्कर था उसने कुछ अर्सा सर्वाइव किया तकरीबन 2 महीने लेकिन उसके बाद मई 2011 में उसकी भी डेथ हो गई। पहले इंसिडेंट के बाद केमिकल सेफ्टी बोर्ड जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट किया जो कंबस्टिबल आयरन डस्ट जो थी वो विजिबल थी एयर के अंदर और सरफेस जो पूरी सरफेस थी उसके अंदर भी तकरीबन 4 इंच की जो उसकी लेयर्स थी वो पूरे उनके सरफेस एरिया पे प्लांट के अंदर मौजूद थी। CSB ने जो इन्वेस्टिगेशन फ़ोटोज़ शो की हैं उसके अंदर भी ये दिखाया जा सकता है कि जो जितनी भी एलिवेटेड सरफेसेज हैं वहाँ पे ये डस्ट मौजूद थी और अगर ये डस्ट वहाँ से डिसलॉज होती और इग्नाइट हो जाती तो इसका मतलब है वहाँ पे फ़ौरन से आग लग जाती। CSB रिपोर्ट जो थी उसमें नोट किया गया कि जो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स थे सच एज इंक्लोजिंग कन्वेयर्स एंड इंस्टॉलिंग प्रॉपर्ली डिज़ाइन डस्ट कलेक्शन इक्विपमेंट आर द बेस्ट वे टू प्रिवेंट डस्ट एक्यूमुलेशन। जैसे मैंने भी आपके साथ जो पिछले व्लॉग में शेयर किया था डस्ट एंड डस्ट एक्सप्लोजन में कि जो बेहतरीन इंजीनियरिंग कंट्रोल है वो अच्छा डस्ट कलेक्शन सिस्टम है आपका ताकि आप इस डस्ट की जो एक्यूमुलेशन है उसको अच्छे तरीके पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से प्लांट का पाउडर हैंडलिंग इक्विपमेंट जो है वो एडिक्वेटली सील नहीं था
और कंबस्टिबल डस्ट जो थी वो ऑलवेज़ हर वक्त प्लांट के अंदर मौजूद रहती थी। और जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने भी केमिकल सेफ्टी बोर्ड की जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनको बताया कि डस्ट कलेक्टर्स जो थे वो ऑफन डाउन रहते थे। हाउसकीपिंग मेजर्स जो कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है फॉर रिमूविंग दी लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट कंस्टेंटली एक्यूमुलेटेड ऑन प्लांट सर्फेसेस। अब एक अच्छा हाउसकीपिंग का जो आपका प्लान है वो क्या करता है, वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है और वो लार्ज अमाउंट को डस्ट को जो प्लांट में एक्यूमुलेट हो रही होती है वो वहाँ से प्लांट से आप निकालते चले जाते हैं, सफाई करते जाते हैं, प्लांट को क्लीन रखते हैं। हाउएवर सीएसबी जो थी उन्होंने देखा कि हाउसकीपिंग जो है वो हैगनीज प्लांट पे वो इनफेक्टिव थी और दोज कंडीशन लेड टू अ सेकंड सीरियस इंसिडेंट एट दी प्लांट। और यही तमाम कंडीशन थी जिसकी वजह से प्लांट के ऊपर एक सेकंड इंसिडेंट भी हुआ 2 महीने के बाद, इस पहली फ्लैश फायर का जो इंसिडेंट था उसके बाद। इन मार्च 29 मार्च 2011 में हैगनीज इंजीनियर जो है अटेम्प्टेड टू रिकनेक्ट अ गैस लाइन। उसने एक गैस लाइन थी उसको दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश की जो कि फर्नेस पे 20 फीट हाइट पे थी और वो उसकी मेंटेनेंस कर रहा था, लेकिन उसको डिफ़िकल्टी हो रही थी वहाँ पे खड़े होकर काम करने में। और जो लैडर थी वो जिस लैडर पे वो खड़ा हुआ था सेकंड वर्कर ने उसको होल्ड किया हुआ था और वो ट्राई कर रहा था कि लाइन के ऊपर वो हैमरिंग करे तो लाइन अपनी प्लेस पर वापस आ जाए। जैसे ही उसने हैमरिंग की और हैमर जो है वो उस मेटल पे जाके स्टक होता है तो आयरन डस्ट जो वहाँ पे एक्यूमुलेट थी वो कहना चाहिए उस एरिया में फैल गई और उसके साथ ही वो इग्नाइट हो गई और उसकी वजह से जो इंजीनियर है वो बर्न हो गया। उसने वहाँ से ऊपर से जंप लगाई और वो नीचे आके गिर गया। उसने पार्शियली प्रोटेक्टेड हैवी फ्लेम रेजिस्टेंस कोट पहना हुआ था और इसकी वजह से जो है उसने उसको फर्स्ट और सेकंड डिग्री का बर्न जो हुआ है उसकी थाइस पे हुआ है। अब इसकी जो डिटेल रिपोर्ट है ये मैं लिंक में शेयर कर दूंगा और आप उसको रीड कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि काइंडली आप अपनी फायर की टीम के साथ, एचएससी मेंटेनेंस की टीम के साथ इसको डिस्कस करें, इस मैसेज को उन तक पहुंचाएं कि जहां जहां इस तरह की डस्ट की एक्यूमुलेशन, कंबस्टिबल डस्ट मौजूद हो सकती है वहां हमने कौन कौन से प्रिवेंटिव एक्शन लेने हैं। याद रखिएगा जब तक आप प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेंगे आप प्रॉपरली इस ख़तरे से टैकल नहीं कर सकते। तो हमें इसको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, अपने दोस्तों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।